राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपू नटवर में। आपको हमारे चैनल में सनातन धर्म से जुड़ी हुई आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी, जो आपके मन को छू जाएंगी, दिल को छू जाएंगी। और अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की कहानी है माँ की कुर्बानी, जो आपके दिल को छू जाएगी। एक माँ की दुख भरी कहानी। एक गांव में, रामपुर गांव में, हरे भरे खेतों और धूल भरी पंगड़ियों का एक साधारण गांव था। यहाँ लोगों की जिंदगी खेतों और रोजमर्रा की मजदूरी तक सीमित थी। इस गांव में एक झोपड़ी थी, जहाँ कमला अपने इकलौते बेटे रमेश के साथ रहती थी। कमला के पति रघु एक किसान थे, जो साहूकार के कर्ज तले दबे हुए थे। फसल खराब होने के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई। एक दिन कर्ज का बोझ सहन न कर पाने के कारण रघु ने आत्महत्या कर ली। उस दिन कमला के लिए मानो दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन जब उसने रमेश को अपनी छोटी आंखों से सपने देखते पाया, तो उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगी। रमेश जब 5 साल का हुआ तो कमला ने उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया। माँ, स्कूल में सबके पास किताबें हैं, मेरी किताबें पुरानी हैं, रमेश ने उदास होकर कहा। कमला के पास पैसे नहीं थे। वह जानती थी कि रमेश को नई किताबों की जरूरत है। उसने गांव के साहूकार से कुछ उधार लिया और खेतों में मजदूरी करके धीरे धीरे पैसे चुकाने का वादा किया। रोज सुबह कमला रमेश को स्कूल छोड़ने जाती और कहती, बेटा मन लगाकर पढ़ाई करना, एक दिन तुम्हें इन सब खेतों से दूर ले जाऊंगी। गांव में गरीबों को हमेशा नीची नज़र से देखा जाता था। कमला भी इसका शिकार थी। जब उसने रमेश की पढ़ाई के लिए गांव के जमींदार से मदद मांगी, तो उसने कहा, तू गरीब औरत है, तेरा बेटा क्या अफसर बनेगा? हाँ, हमारे खेतों में बैल चलाएगा तो पैसा मिल जाएगा। जमींदार ने एक शर्त पर मदद करने की बात कही, उसे उनके जानवरों का काम भी करना होगा। कमला, जी हाँ, पहले हमारे कुत्ते के लिए खाना बना और उसकी झूठी रोटी खा, तभी पैसे दूंगा, जमींदार ने अपमानजनक स्वर में कहा। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बेटे के सपने के लिए यह अपमान सहा। रमेश बड़ा हो रहा था। उसने माँ की मेहनत और बलिदान देखे। माँ, मैं अफसर बनूंगा, फिर तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रमेश ने एक दिन कहा। कमला का दिल गर्व से भर गया। उसने रमेश की हर जरूरत पूरी करने की ठानी। झोपड़ी के अंदर का सारा सामान बेचकर उसने रमेश के लिए नई किताबें खरीदी। शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए कमला ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। वह अब दिन रात मेहनत करती ताकि रमेश को फीस भेज सके। रमेश ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वह शहर में अकेले था। माँ के पैसे कभी कभी देर से आते तो उसे भूखा सोना पड़ता था। माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होना, रमेश फोन पर कहता, लेकिन उसकी आवाज में दर्द झलकता। कमला भी अपनी परेशानियां रमेश से छिपाती। वह गांव वालों के तानों और आर्थिक संकटों से जूझ रही थी, लेकिन हर रात वह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को उसका सपना पूरा करने का रास्ता दिखाना। परीक्षा के नतीजे आए। रमेश ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था।
उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। माँ, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया। कमला की आंखों में आंसू थे, आंसू बहने लगे। वह खुशी से और गर्व से भर गई। रमेश गांव लौटा। उसने सभी गांव वालों को बुलाकर एक सभा आयोजित की। आप सब ने मेरी माँ का मजाक उड़ाया, उसका अपमान किया, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी माँ की बदौलत खड़ा हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि मैं पढ़ सकूं, रमेश ने कहा। उस दिन जमींदार भी सभा में खड़ा हुआ और कमला से माफी मांगी। यह कहानी केवल एक माँ के बलिदान की नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि कठिनाइयों और तानों के बावजूद भी अगर इंसान अपने सपने के प्रति सच्चा रहे तो सफलता जरूर मिलती है। राधे राधे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल गोपू नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।